दोस्तों नमस्कार। सारांश के इस मंच से आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, भारत सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लाया है, जिसका संतोष के लिए या सभी दलों के लिए सर्वदलीय समिति जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वो ड्राफ्ट सौंप दिया है। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उस पर विचार कर रही है। अब इसमें जो प्रावधान हैं उसमें मुख्य बात जो सामने आई है वो ये कि पहली तो कि लैंड एक्विजिशन एक्ट उनका जो है पॉइंट नंबर 40, उसके अनुसार विचित्र बात यह है कि इतना असीमित पावर है कि उनका एक ऑफिसर जो कि लॉ के अनुसार नहीं अपॉइंटेड होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अनुसार नहीं अपॉइंट होगा, वो अपना वक्फ एक्ट के मुताबिक जो है एक ऑफिसर अपॉइंट होगा। और वो ऑफिसर जिस ज़मीन को, जिस प्लॉट को, जिस एरिया को कह देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। उसके बारे में सूचना जो है एक नोटिस दे दिया जाएगा, वक्फ कमेटी दे देगी रजिस्ट्रार के पास, जहाँ ये रजिस्ट्री होती है, ज़मीनों की खरीद बेच होती है उनके पास, या नहीं तो उससे भी ज़्यादा डीएम को वो ऑर्डर दे सकता है कि हमारे इस प्लॉट को खाली करवाइए और हमें उस पर कब्जा दिलाइए। मतलब डीएम इज़ अंडर हिज कंट्रोल ऑफ द वक्फ बोर्ड। ये सारी जो कुछ खास ये हैं, इसमें संशोधन की बहुत ज़रूरत है। कारण ये कि कुछ अजीब अजीब मामले सामने आ रहे हैं। दक्षिण भारत का एक पूरा का पूरा गांव वक्फ की ज़मीन हो गया रातों रात। इतना ही नहीं बल्कि वहाँ 1500 साल पुराना एक शिव मंदिर है, वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया। कैसे? आज से 1400 साल पहले इस्लाम आया था। वक्फ बेशक उसके बाद ही आया होगा, तो वो 1500 वर्ष पुरानी मंदिर की ज़मीन आपकी कैसे हो गई? किसने आपको दान दे दिया? वक्फ के पास जो भी प्रॉपर्टी होगी वो तो दान की होगी। किसने दान दिया? तो कागज़ पत्र नहीं दिखाएंगे, उसका कागज़ पत्र का ज़रूरत ही नहीं। मतलब वक्फ बोर्ड जैसे चाहे मनमानी कर सकता है। भारत सरकार का कहना है इस पर कि नहीं, ये चीज़ें, ये बातें जो भारत सरकार के नियम कानून हैं उसके मुताबिक चलेंगी। यानी आपके पास जितने भी कागजात हैं, सबसे पहले तो ये कि डीएम के अंडर में जिस तरह से बाकी चीज़ें चलती हैं उस तरह से यह भी डीएम के अंदर में काम करेगा। और जिस प्रॉपर्टी पर भी ये आपका है उसके बारे में आपको कागज़ दिखाना ही होगा। कागज़, कोई सबूत कि किसने आपको डोनेट किया। और कोई आदमी किसी दूसरे की संपत्ति तो डोनेट नहीं कर सकता है, तो कैसे मतलब आपकी ज़मीन इतना ज़्यादा है उसका ब्यौरा चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि आपकी ज़मीन पर किन लोगों का कब्ज़ा है। जब वो ज़मीन गरीब और मजलूमों के लिए है तो उस पर ये लोग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कैसे बना रहे हैं? ये सारे मामलात मिला करके भारत सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लाया है। इस पर अब सियासत तेज है। हैदराबाद के भाईजान बहुत पहले से पूरा लोगों के नशों में गर्मी भर रहे हैं
कि वो अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की ज़मीन आखिर किसकी होगी। मान लीजिए उसका कागज़ नहीं दिखलाया जाएगा और बल्कि कागज़ है नहीं, तो वो ज़मीन तो अल्लाह की है, वो कौन ले लेगा। या इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कब्जा करना चाहती है, ये उनका बिल्कुल स्पष्ट कहना है। और याद रहे आपको कि वो पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं और सांसद हैं तथा हर बात में कहते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान के अनुसार चलते हैं। एक दूसरे विरोध आ गए, ये जमायतुल्लाह हिंद, जो कि मदनी साहब का ये है। उन्होंने तो बल्कि अपना टाइटल ही दिया है कि संविधान का संरक्षण का उपाय या कुछ इस तरह से। और संविधान के संरक्षण में वो कह रहे हैं कि ये वक्फ का कानून जो है, ये वक्फ जो है हमारी दीनी पहचान है और वक्फ पर किसी तरह का संशोधन मुसलमानों की दीनी पहचान और उनके बुनियादी हक पर सीधा हमला है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। जनाब, सीधी बात ये है कि जो भी सरकार बनती है बहुमत की बनती है और वो सरकार कानून बनाती है, नियम कानून पास करती है और वो लागू होता है। लेकिन जब ये सरकार कोई कानून बना रही तो सीधे नरेंद्र मोदी का नाम क्यों ले रहे हैं, भाजपा का नाम क्यों ले रहे हैं, संघ का नाम क्यों ले रहे हैं, उससे क्या मतलब है? कोई संबंध ही नहीं है। भारत सरकार नियम कानून बना रही है और आपको इसको सहना है, लेकिन नहीं सहेंगे। मतलब कारण क्या कि ये निश्चित तौर पे शक्ति की जोर आजमाइश है, बस। इस वीडियो में हमें इतना ही कहना था दोस्तों। यहाँ तक साथ देने के लिए मेरा आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।